हेलो गाइज, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग CUET 2023 के एंट्रेंस टेस्ट का सिलेबस देखेंगे। मैं एक्चुअली CUET का प्रिपरेशन BHU में एडमिशन के लिए कर रहा हूँ, जिसके लिए एक लैंग्वेज टेस्ट और जनरल टेस्ट में क्वालिफाई करना होता है। तो हम इन दोनों का सिलेबस देखेंगे। एक्चुअली मेरा लैंग्वेज हिंदी है, जिसका सिलेबस ये है। हिंदी, इसमें रीडिंग कम्प्रीहेंशन मीन्स पाठ बोधन, इसके कुछ टाइप्स हैं: फैक्चुअल, नैरेटिव एंड लिटरेरी। दूसरा में वर्बल एबिलिटी यानी मौखिक क्षमता। तीसरा रीअरेंजिंग द पार्ट्स, पार्ट्स को अरेंज करना। चूजिंग द करेक्ट वर्ड मीन्स सही शब्द चुनने। साइनोनिम्स, साइनोनिम्स मीन्स पर्यायवाची शब्द। एंड एंटोनिम्स, एंटोनिम्स मीन्स उल्टा शब्द। एंड वोकाबुलरी मीन्स शब्दावली। ये सभी हिंदी के जनरल पार्ट हैं। ये सब आप सभी को ये सब कम से कम आना चाहिए। और दूसरा हिंदी साहित्य। परिचय, इसमें कवि का परिचय जरूरी है जानना। काल विभाजन, काल विभाजन में उसके महत्वपूर्ण तथ्य, प्रमुख कवि, जीवन परिचय, रचना। फिर आदि काल, ये 4 प्रकार के काल होते हैं: आदि काल, भक्ति काल, रीत काल और आधुनिक काल। और गद्य एवं पद, ये भी जानना जरूरी है। अब हम लोग हिंदी व्याकरण में देखेंगे। हिंदी व्याकरण, हिंदी व्याकरण में वर्णमाला, संधि, वर्तनी, उपसर्ग, प्रत्यय, समास, पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, तत्सम तत्भव, संज्ञा, सर्वनाम, वाक्य सिद्धि करना, मुहावरे एवं लोकोक्तियां, क्रमबद्धता, पाठबोधन, रस, छंद और अलंकार में से भी कुछ कुछ प्रश्न आते हैं। अब हिंदी भाषा, ये हमारा सब लास्ट है। विकास, बोलियां, उसका लिपि, अन्य तथ्य। फिर हिंदी विविध, उसमें पत्रिका, पुरस्कार, किसने सर्वप्रथम पुरस्कार मिला तथा अन्य तथ्य हिंदी भाषा से आते हैं। हमने हिंदी का सिलेबस देखा, अब जनरल टेस्ट का सिलेबस देखते हैं। जनरल टेस्ट, इसमें राज्य दर्शन यानी राज्य की राजधानियाँ, उनके राज्यपाल कौन कौन हैं, उच्च न्यायालय कहाँ है, उनके उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन कौन हैं। फिर प्रमुख मंत्रालय एवं अधिकारी, उसके CEO कौन है, अध्यक्ष कौन है, महासचिव कौन है। देश, राजधानी, उसकी मुद्रा, उसके राष्ट्रपति तथा प्रधानमंत्री के बारे में जानेंगे। पुरस्कार, सम्मान, योजना, चर्चित व्यक्ति, त्योहार, संयुक्त सैन्य अभ्यास, ये सभी हमें जनरल टेस्ट में टॉपिक आते हैं, जो बहुत ही पढ़ना जरूरी है, जो जनरल टेस्ट में पूछे जाएंगे सवाल। अब स्टैटिक जीके, स्टैटिक जीके में भारत विश्व में प्रथम, जनसंख्या, संयुक्त राष्ट्र संघ, अन्य संगठन, भारत या विश्व में बड़ा, छोटा, ऊंचा, अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं, शहरों एवं प्रमुख व्यक्तियों के उपनाम, पुरस्कार, दिवस, लेखक एवं उनकी पुस्तकें, खेल कूद, लोक नृत्य, समाधि स्थल, महत्वपूर्ण स्थल, विरासत स्थल, भारतीय अंतरिक्ष, जीव विज्ञान, फिजिक्स, केमिस्ट्री के महत्वपूर्ण तथ्य। अब कुछ पार्ट हिस्ट्री से भी आते हैं, जैसे प्रमुख राजवंश, संस्थापक, उनकी राजधानियां, दिल्ली सल्तनत, मुगल काल, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम, गांधी युग, गवर्नर जनरल, उनकी उपाधि, अधिवेशन, लड़ाइयाँ, ये सभी हिस्ट्री के पार्ट्स में आते हैं। इसलिए हमें कुछ हिस्ट्री के पार्ट्स भी पढ़ना जरूरी है। अब सौरमंडल, वायुमंडल, जलप्रपात, नहर, रेगिस्तान, नदी, झील, राष्ट्रीय अभयारण्य, खनिज, ये सभी ज्योग्राफी के पार्ट जाते हैं। इसलिए कुछ कुछ हमें ज्योग्राफी जानना भी जरूरी है, क्योंकि जनरल टेस्ट में ज्योग्राफी, हिस्ट्री सारे से प्रश्न आते हैं। पंचवर्षीय योजना, प्रमुख समिति, सेबी, टैक्स, शेयर मार्केट, ये सभी इकोनॉमिक्स के पार्ट में है। इकोनॉमिक्स भी हमें कुछ कुछ जानना जरूरी है। संविधान की समझ, संविधान के स्रोत, अनुच्छेद, अनुसूची, भाग, संशोधन, प्रमुख पद, नियुक्ति, शपथ, उनके कार्यकाल, त्यागपत्र तथा अन्य महत्वपूर्ण टॉपिक, ये सभी हमें पॉलिटिकल साइंस यानी राजनीति शास्त्र के टॉपिक में आते हैं। तो हमें पूरा SSCT का सारा हमें टॉपिक कवर करना पड़ेगा। और जनरल टेस्ट में एक रीजनिंग भी आती है और एक मैथ भी आते हैं, जो हम बारी बारी से देखेंगे। हमने जनरल टेस्ट का सिलेबस देखा, अब रीजनिंग का सिलेबस देखते हैं। रीजनिंग, ये 2 टाइप के आते हैं, एक वर्बल रीजनिंग, एक नॉन वर्बल रीजनिंग। वर्बल रीजनिंग में एक जनरल मेंटल एबिलिटी होते हैं, एक लॉजिकल एंड एनालिटिकल रीजनिंग होती है। तो वर्बल रीजनिंग में देखेंगे, ये है वर्बल रीजनिंग, और इसके कुछ प्रकार हैं जो इतने तरह से आते हैं। जैसे में एक दो देख लेते हैं: अल्फाबेट टेस्ट, एनालॉगे, कोडिंग, डिकोडिंग, सीरीज, क्लासिफिकेशन, ये सभी जो हैं हमें वर्बल रीजनिंग के प्रकार हैं। और ये सभी में से कुछ कुछ प्रश्न आते हैं, ऐसा नहीं है कि सारे प्रश्न आते हैं, लेकिन कुछ कुछ प्रश्न जरूर आते हैं।
और ये नॉन वर्बल रीजनिंग, नॉन वर्बल रीजनिंग में ये 10 प्रकार के नॉन वर्बल रीजनिंग है, जैसे मिरर एंड वाटर इमेज, काउंटिंग ऑफ फिगर्स, पेपर फोल्डिंग एंड कटिंग, सीरीज, एनालॉगी, क्लासिफिकेशन, फॉर्मेशन ऑफ फिगर, फिगर कंप्लीशन, एम्बेडेड फिगर, ये सभी हमें नॉन वर्बल रीजनिंग में पढ़ना है। कुछ देखिए अल्फ़ाबेट टेस्ट, जिसमें इतने प्रकार से प्रश्न पूछे जा सकते हैं, जैसे टाइप 1 फाइंडिंग ए पार्टिकुलर लेटर इन इंग्लिश, या फिर लेटर वर्ड प्रॉब्लम, या फिर रूल डिटेक्शन, या फिर एनालॉगी में देखते हैं जैसे 4 टाइप से प्रश्न आ सकते हैं, वर्ड बेस्ड, एनालॉगी, नंबर बेस्ड, अल्फ़ाबेट बेस्ड या मिक्स बेस्ड। तो ये है हमारा टाइप, किस किस प्रकार से हमें रीजनिंग जनरल टेस्ट में पूछे जाते हैं। अब हम लोग देखते हैं मैथ का सिलेबस। ये रहा हमारा मैथ का सिलेबस। मैथ का सिलेबस 3 सेक्शन में बटा है, सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी। ये सेक्शन सी। तो फिर हम पहले सेक्शन ए का सिलेबस देखते हैं। सेक्शन ए, इसमें फ्रैक्शन, स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, इंडिसेज एंड सर्ड्स, एलसीएम एंड एचसीएफ और सिंप्लीफिकेशन आते हैं। और सेक्शन बी में नंबर सिस्टम, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, एवरेज, परसेंटेज, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट। और सेक्शन सी में अलजबरा, मेंसुरेशन, एपी एंड जीपी, प्रोबेबिलिटी, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, ट्रिग्नोमेट्री, स्टैटिस्टिक्स, ज्योमेट्री एंड मिसलेनियस आते हैं। थैंक्स गाइज। तो हम लोगों ने BHU एंट्रेंस के लिए सिलेबस देखा। इससे जुड़े अपडेट के लिए इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक्स।